हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न स्पोकन इंग्लिश क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश के एक नेक्स्ट टॉपिक, जो आज का हमारा टॉपिक है, जिसका यूज हम आपको बताएंगे भी सही, समझाएंगे भी सही और सिखाएंगे भी सही। ये स्पोकन इंग्लिश का एक बेहतरीन टॉपिक है जो शायद आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, बट वी आर प्रोवाइडिंग। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली हमने सर्च किया था, but these type of topics they are not available on the YouTube, but also we created, we understand, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं मिलती है। कोई बात नहीं, यहां सीखेंगे। तो आज हम स्पोकन इंग्लिश के एक नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप स्पोकन इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आपको सेंटेंस बनाना याद होना चाहिए, जो ऑलरेडी हम चैनल पर सोर्स वीडियो के द्वारा, फुल वीडियो के द्वारा आपको समझा रहे हैं, साथ ही साथ शेयर कर रहे हैं। आप वहां पे जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है तो यू कैन ऑल्सो कमेंट अस, वी विल हेल्प यू। बट अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर सेंटेंस में, जैसे मैं, हम इंग्लिश पढ़ते रहते हैं। अब इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा था ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हो। बट ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या रहता है, इसमें सेंटेंस में, वाक्य में आता है ता रहता हूं, ती रहती हूं, ता रहता हूं, ता रहता है, सॉरी, ता रहता है, ती रहती है, ता रहता हूं, ती रहती हूं, ते रहते हो, ते रहते हैं। जिस प्रकार ये तो हमारी पहचान हो गई, ये तो हमारी सेंटेंस की पहचान हो गई कि अगर वाक्य में ता रहता है, ती रहती है, ता रहता हूं, ती रहती हूं, ते रहते हो, ते रहते हैं, अगर आता है तो वहां पे हम यूज करेंगे गो ऑन और गोज ऑन का। अब दोनों का एक साथ तो यूज नहीं कर सकते, तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे गॉन का, और वहीं पर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यूज करेंगे गॉजन का। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे गॉजन का और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ गॉन का। कैसे करेंगे, कैसे सेंटेंस बनाएंगे, वो भी आसान है, कुछ नहीं। इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स, जिस प्रकार स्ट्रक्चर दे रखा है, सब्जेक्ट प्लस गो ऑन, गोज ऑन। अब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो गो ऑन, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो गोज ऑन। तो सब्जेक्ट प्लस गो ऑन, गोज ऑन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वी विल यूज इट। इनका यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। पर चार ही चीजें हैं, इनको ध्यान रखना है। ये क्या होता है, ये प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं कि जब भी वाक्य में हे, हूं, हो होगा तो प्रेजेंट के लिए यूज करेंगे। और वहीं पर अगर वाक्य में आता है था, थी, थे, तो पास्ट की बात, तो पास्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आप नोट डाउन कर लीजिए, एक दो बार रिसाइट कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए, समझ लिए, बोल के देख लीजिए, तो आपको क्या होगा, आदतन हो जाएगा। और बस इनको देख लिया, समझ गए, अब सेंटेंस बनाना आप सीख जाएंगे। चलिए, वहां मुझसे मिलता रहता है, इस सेंटेंस को बनाएंगे। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम बस इनको इंग्लिश में चेंज करते जाएंगे, जमाते जाएंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। कैसे, सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे गॉन, गॉजोन में से एक, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए, वहां मुझसे मिलता रहता है, तो लड़का है, मिल रहा है, अच्छी बात है, उसको कुछ काम होगा, समझना होगा, सीखना होगा, इंग्लिश सीखना चाहता होगा, तो वहां मुझसे मिलता रहता है, तो वहां को लिखते हैं हम ही। अब ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट लिख दिया। अब उसके बाद गॉन, गोजोन, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लिखेंगे गोजोन, ही गोज ऑन। मिलने की वर्ब होती है मीट, पर ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ही गोज ऑन मीट, पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लग जाएगा आईएनजी, तो ही गोज ऑन मीटिंग, अब आएगा ऑब्जेक्ट। तो वहां मुझसे मिलता रहता है, तो वहां लिख दिया ही, मिलने की वर्ब होती है मीटिंग, और उससे पहले हमने जिस सेंटेंस स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, गोज ऑन, मिलना, मुझसे,
मिस से मी, तो वहां मुझसे मिलता रहता है ही गोज ऑन मीटिंग मी। कोमल पढ़ती रहती है तो कोमल सब्जेक्ट हो जाएगा, कोमल, कोमल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा गोज, गोज ऑन। कोमल गोज ऑन, पढ़ने की वर्ब होती है स्टडी, यहां पे हम स्टडी यूज करेंगे, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एनजी लगाएंगे तो हो जाएगा स्टडिंग। तो कोमल पढ़ती रहती है, कोमल गोज ऑन स्टडिंग। मैं उसे समझाता रहता हूं, मैं, आई प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो आई के साथ आ जाएगा गो ऑन, आई गो ऑन। समझाने की वर्ब होती है एक्सप्लेन, आई गो ऑन एक्सप्लेन, लेकिन ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी जाएगा। आई गो ऑन एक्सप्लेनिंग उसे, अब ये लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो हिम या हर, दोनों में से एक भी आ सकता है, दोनों भी लिख सकते हैं। तो देखो तीनों सेंटेंस कैसे हैं, वहां मुझसे मिलता रहता है, ही गोज ऑन मीटिंग मी। कोमल पढ़ती रहती है, कोमल गोज ऑन स्टडिंग। मैं उसे समझाता रहता हूं, आई गो ऑन एक्सप्लेनिंग हिम या हर। अगर भैया है तो हिम लिख देंगे, दीदी है तो हर लिख देंगे, इजी है। अगला देखते हैं, मैं कहां पढ़ाती रहती हूं, WH वर्ड हो गया, इजी है, कुछ नहीं करना है। WH वर्ड पहले लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड। मैं कहां पढ़ाती रहती हूं, तो कहां को लिखते हैं हम वेयर। अब यहां पे हम गोन से सेंटेंस बना रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सबसे पहले जाएगा गॉन, क्योंकि मैं है तो वेयर गो ऑन आई। पढ़ाने की वर्ब होती है टीच, तो टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लिख दिया टीचिंग, तो वेयर गो ऑन आई टीचिंग, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बिना क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चन कंप्लीट थोड़ी होगा। तुम उसे पढ़ाते रहते हो, तो तुमको बोलेंगे यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो आएगा गो ऑन, यू गो ऑन। तुम उसे पढ़ाते रहते हो, यू गो ऑन। पढ़ाने की वर्ब होती है टीच, आईएनजी फॉर्म टीचिंग, यू गो ऑन टीचिंग। किसे, उसे। अब यह लड़की है लड़का है पता नहीं, तो हिम और हर दोनों कर सकते हो। आप एक भी लिखेंगे चलेगा। अगला, बच्चे खेलते रहते हैं, बच्चों का काम यही है, और खेलने दो उन्हें, अभी उम्र है, तो बच्चे खेलते रहते हैं, तो बच्चे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है तो चिल्ड्रन के साथ आ जाएगा गो ऑन। खेलने की वर्ब होती है प्ले, पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें लग जाएगा एनजी, तो चिल्ड्रन गो ऑन प्लेइंग। तुम भूलते रहते हो, तुमको बोलते हैं यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो यू के साथ आएगा गो ऑन, यू गो ऑन। भूलने की वर्ब होती है फॉरगेट, आईएनजी आ जाएगा, यू गो ऑन फॉरगेटिंग, खत्म। अब जो ये सेंटेंस है ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप बनाइए। नहीं आता है कोई बात नहीं, हम आपकी सहायता करेंगे। अब हमने प्रेजेंट के तो बना लिए, सवाल आता है पास्ट का। पास्ट के तो बनाए नहीं, तो पास्ट के भी बनाते हैं। चलिए, अभी लिखा था वहां मुझसे मिलता रहता है, तो ही गोज ऑन मीटिंग मी। अब इन सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम पास्ट के बनाएंगे। तो वहां मुझसे मिलता रहता है, ही गोज ऑन मीटिंग मी। वहां मुझसे मिलता रहता है, ही गोज ऑन मीटिंग मी। वहां मुझसे मिलता रहता है, ही गोज ऑन मीटिंग मी। वहां मुझसे मिलता रहता है, ही गोज ऑन मीटिंग मी। वहां मुझसे मिलता रहता है, ही गोज ऑन मीटिंग मी। अगर आपको किसी भी चीज पे महारत हासिल करनी है, पकड़ बनानी है, जैसे इंग्लिश बोलना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से क्या होता है, कोई सी भी चीज आसान होती है। कोमल पढ़ती रहती है, कोमल गोज ऑन स्टडिंग। 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 मैं उसे समझाता रहता हूं, आई गो ऑन एक्सप्लेनिंग हिम। हर भी हो सकता है, आई गो ऑन एक्सप्लेनिंग हर, आई गो ऑन एक्सप्लेनिंग हिम, आई गो ऑन एक्सप्लेनिंग हर। सो इन दिस वे वी विल डू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट। चलिए, अभी हमने प्रेजेंट के बनाए, अब पास्ट के बनाते हैं। तो जैसे लिखा है वहां मुझसे मिलता रहता है, अब पास्ट में क्या हो जाएगा, था।
वह मुझसे मिलता रहता था। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि ही चाहे प्रेजेंट की बात करें पास्ट की बात करें ही रहेगा। तो ही के बाद आएगा वेंट, वह मुझसे मिलता रहता है, ही वेंट ऑन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मीटिंग मी, दैट्स इट। कुछ नहीं करना है, जहां गॉन गोजोन है वहां पे बस वेंट ऑन लिखना है। कोमल पढ़ाती रहती है, पर वहां पास्ट की बात करेंगे तो कोमल पढ़ाती रहती थी, तो कोमल वेंट ऑन टीचिंग। है ना आसान। अब आप इस प्रकार के कई सेंटेंस बना सकते हैं। एक और बना लेते हैं, फिर हम आगे आपको प्रैक्टिस करके बताएंगे कि डेली यूज के कैसे सेंटेंस बनाते हैं। मैं उसे समझाता रहता हूं, तो अब हम इसको बनाएंगे पास्ट में। तो मैं उसे समझाता रहता था, तो आई वेंट ऑन एक्सप्लेनिंग हर, दैट्स इट। चलिए, मैं भोजन करता रहता था, आई वेंट ऑन ईटिंग फूड। मैं काम किया करता था, मैं काम करता रहता था, मैं काम करता रहता था, तो आई वेंट ऑन वर्किंग, या इसको डूइंग से कर लेते, दो वर्किंग भी बोल सकते हैं, आई वेंट ऑन वर्किंग। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं काम करता रहता था, आई वेंट ऑन डूइंग वर्क। और वहां खाना पकाती रहती थी, तो सी वेंट ऑन कुकिंग फूड। मैं इंग्लिश पढ़ता रहता था, आई वेंट ऑन स्टडिंग या रीडिंग इंग्लिश, स्टडिंग नहीं रीडिंग बोलते हैं, तो आई वेंट ऑन रीडिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता रहता था, आई वेंट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखता रहता था, आई वेंट ऑन लर्निंग इंग्लिश। हम पढ़ते रहते थे, वी वेंट ऑन स्टडिंग। सो इस प्रकार से हम इन सेंटेंस को सीख सकते हैं। और सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स अगर आपको और सीखना है और जल्दी जल्दी इंग्लिश सीखनी है बोलना, तो आप चैनल्स पे जो शॉर्ट वीडियोस हैं उन पर हमने बहुत प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स शेयर किए हैं, साझा किए हैं। आप जाकर बहुत सारे स्ट्रक्चर सीख सकते हैं, बार बार उनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों के साथ शेयर करना याद रखना, क्योंकि इंग्लिश अगर सीखना है तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन याद होना चाहिए। अगर कहीं पे आपको मिलता है कि आप ये वीडियो देख लीजिए और आपको इंग्लिश भर्राटेदार आएंगी, तो ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश सीखने के लिए आपको उसके सेंटेंस फॉर्मेशन, क्योंकि जब आप अलग अलग प्रकार के सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे तो उनको सबको जोड़कर जब आप बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स, कंजक्शन बोलते हैं, वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारे होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, कंजक्शंस होते हैं, तो उनके द्वारा आप इंग्लिश को बेहतर बना सकर बोल सकते हैं और इसी प्रकार से इंग्लिश बनती है। ठीक है, तो इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।